दूसरी दुनिया से धरती पर आया परग्रही अब पूरी तरह इंसान बनकर इंसानों के बीच में जा रहा है, लेकिन अभी भी कई सारे सवाल उसके जहन में ताजा हैं, जो कि इस धरती के लोगों को लेकर हैं। एक लड़की तेजी से भागते हुए जा रही है और जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही है, जिसका कारण उसके पीछे तकरीबन 10 गुंडों का भागना है। थोड़ी देर भागते भागते उस लड़की का पैर एक छोटे से पत्थर से टकराता है और वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ती है। कुछ ही देर बाद वे 10 गुंडे भी उस जगह पहुंच जाते हैं और उस लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब बचकर कहां जाएगी? अब तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। उन गुंडों ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, प्लीज मुझे जाने दो, भगवान के लिए छोड़ दो मुझे। उस लड़की ने उन सभी गुंडों से रिक्वेस्ट करते हुए आगे कहा, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? बहुत हुआ रे तेरा, अब जल्दी से इसका मुंह बंद करके गाड़ी में ले चलो। ऐसा कहते ही उन गुंडों ने एक रुमाल से उस लड़की का मुंह बांधने की कोशिश की। तभी अचानक वहां पर एक अनजान आवाज आई, छोड़ दो इस लड़की को। एक अनजान शख्स ने कहा। वो अनजान शख्स कोई और नहीं बल्कि इंसान के भेष में वही परग्रही है जो आज ही इस धरती पर आया है। हे लड़के, कौन है रे तू? खैर जो भी है, चुपचाप यहां से निकल ले, वरना बेवजह पिट जाएगा हमसे। उन गुंडों के लीडर ने धमकाते हुए बोला, कौन किसके हाथ से पिटेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस परग्रही ने जवाब में कहा। उसके इतना कहने पर 2 लड़के तेजी से उसकी ओर आए। नहीं तो क्या बे, नहीं तो क्या, तुझे सुनाई नहीं दिया? हमारे बॉस ने तुझसे क्या कहा? बेटा तेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं, अगर तू सीधे तरीके से यहां से नहीं गया ना तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उन 2 गुंडों ने उस लड़के को धमकाते हुए कहा। अगर मैं फिर भी नहीं गया तो? उस परग्रही ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। इतने में उन 2 लड़कों ने उस परग्रही पर अटैक कर दिया, लेकिन बिजली की तेजी से बचते हुए उस परग्रही ने बड़ी जल्दी उन 2 गुंडों को धूल चटा दी। उस परग्रही की इस फाइट को देखकर वहां पर खड़े बाकी गुंडे पूरी तरह शॉक्ड हो गए और साथ ही वो लड़की भी हैरान रह गई जो अभी तक उन गुंडों से खुद को छुड़ाने के लिए उनके आगे गिड़गिड़ा रही थी। अगले ही पल वो परग्रही उन सभी गुंडों को एक एक करके पीटने लगा और देखते ही देखते उसने सभी गुंडों की हालत पतली कर दी। थोड़ी ही देर में वहां पर भीड़ जमा हो गई। उस लड़के को, जो कि एक परग्रही था, उसको इतने गुंडों को एक साथ मारते हुए रोमा भीड़ में खड़े होकर देख रहा था, जिसे वो लड़का अभी थोड़ा अलग लग रहा था। बहुत बेहतरीन, लड़के ने तो कमाल कर दिया। धरती पर सुपर अर्जुन के अलावा ऐसे लोग भी हैं, देखकर अच्छा लगा, रोमा अपने मन में सोचते हुए कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब उन सभी लड़कों की धुलाई हो चुकी है जो उस लड़की को छेड़े रहे थे। उस लड़के ने उन सभी गुंडों की मार मार के इतनी हालत खराब कर दी है कि उन सभी के पास अब उठने की भी ताकत नहीं बची है। लेकिन उस लड़के का मन अभी भी नहीं भरा, इसलिए वो फिर एक बार उन गुंडों को मारने पहुंचा जो कि अभी नीचे जमीन पर घायल लेटे पड़े हैं। वो लड़का अभी काफी गुस्से में है और यही नहीं, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई है जिसे रोमा ने देख लिया है और अब रोमा को वो लड़का बाकी इंसानों से काफी अलग लग रहा है। वो लड़का उन गुंडों को वापस से मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि इतने में उस लड़की ने उस लड़के को आगे कुछ करने से रोक दिया। रुक जा, छोड़ दो इन्हें इनके किए की सजा मिल चुकी है, उस लड़की ने उस लड़के से कहा। उस लड़की के ऐसा कहते ही उस लड़के ने उन गुंडों को कुछ नहीं किया और वहां से आगे को जाने लगा। रुक जाओ, अरे ये तो बताते जाओ कि तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने पूछा। उस लड़की के साथ ही वहां पर तमाम मौजूद लोग उस लड़के का नाम जानना चाहते थे, क्योंकि उसने जो बहादुरी वाला काम किया था वो वाकई में काबिल तारीफ था। वहां पर खड़े सभी लोग
उस लड़के के जवाब का इंतजार कर रहे थे। विराज, उस लड़के ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता, लड़की ने कहा। इसके बाद विराज वहां से जाने लगता है। उस भीड़ भाड़ से कुछ आगे पहुंचने पर वहां पर विराज को एलियंस टीम हेड रोमा मिला, जो उसका इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहा था। रोमा ने उस लड़के यानी विराज को बड़े गौर से देखा, लेकिन वो रोमा की ओर बगैर ध्यान दिए आगे की ओर बढ़ने लगा। लेकिन इसके बाद रोमा तेजी से भागते हुए उसके आगे जा पहुंचा। कौन है आप, और आपने मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है, उस लड़के विराज ने सवाल किया। यही तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम कौन हो, रोमा ने सवाल किया। लेकिन तुम्हें क्यों पूछना है मेरे बारे में, मैं जो भी हूं उससे तुम्हें क्या, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, विराज ने एक सिंपल सा जवाब दिया। हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं अभी क्या कर रहा हूं और मुझे आगे क्या करना है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझे सच बता दो कि तुम कौन हो, रोमा ने एक बार फिर उस लड़के को आंखें दिखाते हुए कहा। अगर मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया तो क्या करोगे तुम, विराज ने अपने ही अंदाज में कहा। तो फिर मैं वही करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, रोमा ने भी अपने ही अंदाज में जवाब दिया। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, विराज ने सवाल किया। जो भी समझना समझ सकते हो, लेकिन हो सके तो इसे चेतावनी ही समझो, क्योंकि अगर तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो तुम्हें इसका अंजाम जल्द ही भुगतना होगा, क्योंकि मुझे जानना है कि तुम हो कौन, धरतीवासी तो लगते नहीं, रोमा ने एक कड़कती आवाज में जवाब दिया। ओह, तो तुम सीधी तरह से नहीं मानोगे, इसका मतलब अब तुम्हारा मुझे वही हाल करना होगा जो मैं अभी अभी कुछ लोगों का करके आया हूं। ऐसा कहते ही विराज ने रोमा से फाइट करने के लिए अपनी पोजीशन ले ली, तो वहीं रोमा भी तैयार है इस लड़ाई के लिए। वहीं दूसरी ओर पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन देर रात अपने घर पहुंचा, जहां पूरे घर वाले उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं इतनी देर से घर लौटने पर अर्जुन मन ही मन काफी डरा हुआ है। घर के अंदर पहुंचते ही अर्जुन ने डरी डरी नजरों से अपने फैमिली मेंबर को देखा, जहां उसके माता पिता उसे बड़े गुस्से से देख रहे हैं। ओह, तो आखिर आ ही गए आप जनाब। अब आ ही गए तो आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं आपके पैर दबा देता हूं, बहुत थक गए होंगे ना आप, देव गुस्से से कहता है। लेकिन देव की इस बात का अर्जुन कोई भी जवाब नहीं देता और अपना सिर नीचे झुकाए रहता है। अब बोलता क्यों नहीं, इतनी देर क्यों लगा दे आने में, तुझे मैंने गैराज का सामान लाने के लिए भेजा था ना मार्केट, उसका क्या हुआ, देव ने अर्जुन को डांटते हुए कहा। वो पापा, ये रहा सामान, अर्जुन एक छोटे से बॉक्स को देव को पकड़ाते हुए कहता है। पर मैंने तो तुझसे कहा था कि टाइम पर आ जाना, लेकिन इतनी लेट क्यों लगा दी तूने, सच सच बता, कहां गायब था इतनी रात तक, देव ने एक बार फिर गुस्से में पूछा। अब मैं क्या बताऊं पापा को, क्या जवाब दूं इसका, उस दूसरी दुनिया के अर्जुन के बारे में भी तो पापा से कुछ नहीं कह सकता, और काम्या के बारे में भी कुछ नहीं बता सकता मैं, अपने मन ही मन सोचते हुए अर्जुन कहता है। क्या हुआ तुझे, अरे जवाब क्यों नहीं देता मेरी बातों का, बता, जब मैंने तुझे सामान लेने भेजा था तो तू इतनी लेट से क्यों आया, देव ने फिर एक बार गुस्से से आग बबूला होते हुए कहा। वो पापा, मैं किसी की हेल्प करने के लिए रास्ते में रुक गया था, इसीलिए मुझे लेट हो गई, अर्जुन ने झूठ मूठ का जवाब दिया। किसकी मदद करने के लिए, देख अर्जुन, तू मुझसे झूठ मत बोल, मुझे सब पता है, तू अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा होगा ना कहीं, देव चिल्लाते हुए बोला और अगले ही पल उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अरे क्या कर रहे हैं आप, जवान बेटा है, कोई जवान बेटे को थप्पड़ मारता है क्या, देविका बीच में देव को रोकते हुए बोली। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार के कारण हो रहा है, अरे अब इतना बड़ा हो चुका है और इसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है, क्या नहीं कर रहा हूं मैं इसके लिए, इसे खिला रहा हूं, पिला रहा हूं, कॉलेज भेज रहा हूं पढ़ाई करने के लिए, और इसे देखो इसके ये हाल है, देव ने कहा। नहीं पापा, मुझे बेशक लेट हुई है घर आने में, लेकिन मैं कोई मौज मस्ती नहीं कर रहा था, अर्जुन रोते हुए बोला। रहने दे, मुझे लगता है तू जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, तुझे तो फिक्र ही नहीं है ना अपने माता पिता की, तो ठीक है, एक बात कान खोलकर सुन ले, कल से तेरा कॉलेज वॉलेज जाना बंद, अब सारा दिन मेरे साथ गैराज में काम करेगा तू, तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। ऐसा कहते ही देव
गुस्से से अपने कमरे की ओर चला गया। मां, मैं सच कह रहा हूं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आप दोनों के दिल को ठेस पहुंचे। आप मेरा यकीन करिए मां, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अर्जुन अपनी मां के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, बेटा क्यों करता है तू ऐसा? तुझे कई बार समझाया है ना हमने कि ये आवारागर्दी करना छोड़ दे। देख जरा अपने पापा को, कितना मेहनत करते हैं ताकि हमारा पालन पोषण कर सके और तुझे कैसे पढ़ा सके, लेकिन तू है कि अभी भी बाज नहीं आया है। ऐसा कहते ही देविका वहां से चली गई। मैं घर वालों की नजर में बुरा बनते जा रहा हूं और अब पापा ने तो मुझे कॉलेज जाने के लिए भी मना कर दिया और मेरी साइकिल वो भी अर्जुन के पास रहेगी। अगर पापा को यह बात पता चली कि मैं साइकिल भी घर नहीं लाया तो फिर तो मेरी बैंड बजनी तय है। अर्जुन ने खुद से बातें करते हुए कहा। उधर रियल वर्ल्ड में रोमा और विराज आमने सामने हैं, जो कि अब तैयार है एक नई लड़ाई के लिए। सबसे पहला वार रोमा विराज के ऊपर करता है। एक जोरदार पंच विराज के फेस पर जड़ देता है, जिससे विराज को बस रत्ती भर फर्क पड़ता है। यह देखकर रोमा चौंक उठता है, क्योंकि उसके पंच का वार काफी तेज था, लेकिन बावजूद इसके विराज पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ। रोमा उसके बाद लगातार विराज के फेस पर अपने पंजों की बौछार करना शुरू कर देता है। लगातार विराज के ऊपर अटैक कर अब रोमा थकने लगा है, तो वहीं विराज अभी भी ज्यों का त्यों ही खड़ा है। उसके चेहरे पर जरा भी थकान के भाव नहीं है। रोमा अगले ही पल जैसे तैसे हिम्मत करके फिर एक बार अपने पंच से विराज के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इस बार विराज उसके पंच को अपने बाएं हाथ से पकड़ लेता है। अपने दाहिने हाथ से एक जोरदार अटैक रोमा के ऊपर करता है और उस अटैक से रोमा जमीन पर जा गिरता है। अगले पल विराज के वार से खुद को उभारते हुए रोमा फिर एक बार दोबारा से उठकर विराज के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार फिर विराज एक और जोरदार पंच रोमा को जड़ता है। रोमा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ता है। अब रोमा घायल हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो विराज का सामना कैसे करे। तभी अचानक इतने में रोमा की नजर एक लोहे के डंडे पर जाती है, जो कि नीचे पड़ा हुआ है। रोमा फिर एक बार जैसे तैसे हिम्मत करके लोहे के डंडे को उठाता है और दोबारा से लड़खड़ाते हुए उठकर उस लोहे के डंडे से विराज के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। लेकिन ये क्या, उस लोहे के डंडे से विराज के ऊपर किए गए हमले से उसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, लेकिन वो लोहे का डंडा टेढ़ा हो गया, जो कि हैरानी की बात है। हैं? ये कैसे हो सकता है? इसके अटैक तो बिल्कुल सुपर अर्जुन जैसे हैं। मेरा हर एक अटैक इस पर कोई असर ही नहीं कर रहा है, तो वहीं इसकी स्पीड बहुत तेज है। ये कब मेरे ऊपर अटैक कर दे रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कहीं ये भी डॉक्टर जूल का कोई क्रिएशन तो नहीं? नहीं, अगर ये डॉक्टर जूल का कोई शैतानी क्रिएशन होता तो उस लड़की की मदद क्यों करता? रोमा अपने मन में सोचते हुए कहता है। रोमा अभी विराज को देखकर हैरान है, क्योंकि अभी लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो विराज से लड़ाई में जीत नहीं पाया। रोमा अभी विराज के बारे में कुछ सोच रहा है, तभी अचानक वहां पर तेजी से हवाएं चलने लगती है और उस हवा से काफी सारी धूल उड़नी शुरू हो जाती है। अब वो धूल उड़कर रोमा की आंखों में चुभनी शुरू हो जाती है। तकरीबन 5 मिनट तक वहां पर धूल उड़ने का सिलसिला चलता रहता है और फिर 5 मिनट बाद जब रोमा ने आंखें खोली, तब उसने पाया कि वहां पर से वो लड़का विराज गायब हो चुका है। अभी तो यहीं पे था, पर अचानक कहां चला गया? खैर, उससे लड़ाई करके इस बात का तो पता चल गया है कि हो ना हो, ये इस धरती का नहीं है। अगर ये लड़का इस धरती का नहीं है तो ये जरूर डॉक्टर जूल का क्रिएशन होगा। लेकिन अगर ये डॉक्टर जूल का क्रिएशन होता तो मुझे घायल करके वापस क्यों लौट जाता? ये चाहता तो मुझे मार भी सकता था। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। रोमा खुद में ही परेशान होते हुए कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ विराज अब उस जगह से निकलकर दूसरी जगह जा पहुंचा है। वो आदमी कौन था जो मेरे साथ लड़ाई कर रहा था? उसने मुझसे कुछ अजीब से सवाल क्यों पूछे? आखिर क्या मकसद हो सकता है उसका मुझसे ऐसी बातें करने का? कुछ ऐसे ही सवाल विराज के मन में रोमा को लेकर उमड़ रहे थे। तभी अचानक वो एक दुकान के पास जाता है। वहां पर बहुत से लोग इकट्ठा हैं। वहां पर एक बड़ी सी टीवी लगी हुई है, जहां सुपर अर्जुन को लेकर एक न्यूज टेलीकास्ट हो रही है। अच्छाई का रक्षक बना अच्छाई का दुश्मन। जो कल तलक अच्छाई की रक्षा किया करता था, वो अब बन चुका है अच्छाई का सबसे बड़ा दुश्मन। आखिर क्या राज है इस न्यूज का?
अर्जुन के खिलाफ अब चारों तरफ गलत ही खबर दिखाई जा रही थी। बीते कुछ हफ्तों से पूरी दुनिया में शैतानों ने तबाही मचा दी है। बुराई की ताकतें पूरी कोशिश कर रही है कि वे इस दुनिया से अच्छाई का नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे। कल तक जो सुपर अर्जुन अच्छाई की रक्षा किया करता था, वो अचानक गायब हो चुका है, जिसके पीछे की वजह खुद सुपर अर्जुन है। अभी तक जो कुछ भी हुआ वो सब सुपर अर्जुन का किया धरा है। पहले उसने अच्छाई का मसीहा बनकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई और फिर लोगों की उम्मीदों के पीठ पर खंजर भोंकते हुए बुराई के ताकतों का साथ दिया है। हमें तो लगता है कि सुपर अर्जुन अच्छाई का मसीहा नहीं बल्कि बुराई का मसीहा है, जिसने अच्छाई को खत्म करने के लिए अपनी बुराई की ताकतों की एक बड़ी फौज तैयार कर दी है, जिनका मुकाबला इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि ये बात और है कि बीते कुछ दिनों से शैतानी ताकतों ने धरती पर हमला नहीं किया, लेकिन बावजूद इसके अभी खतरा टला नहीं। इसलिए हमारी सभी लोगों से अपील है कि हमेशा अपने आंख कान खोल कर रखें, क्योंकि बुराई की ताकतें किसी भी पल आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। इसलिए जितना भी हो सके अपनी रक्षा खुद करें। कुछ इस तरह की खबर अभी अभी न्यूज चैनलों में चल रही है। अरे ये सुपर अर्जुन तो सबसे बड़ा फ्रॉड निकला। हाँ, तुमने सच कहा। देखो तो, पहले हम किसी सुपर अर्जुन को नहीं जानते थे, फिर ये लोगों के बीच में अच्छाई का रक्षक बनकर आया, फिर इसने सभी लोगों का विश्वास जीतकर उनके साथ दगाबाजी की। हम सुपर अर्जुन को कभी माफ नहीं करेंगे। कुछ इस तरह की बातें लोग सुपर अर्जुन के बारे में आपस में कर रहे हैं। तभी विराज भी वहां पर कुछ लोगों से सुपर अर्जुन के बारे में बातें करता है। अरे भैया, ये न्यूज किस इंसान के बारे में आ रही है? विराज ने लोगों से पूछा। अरे भाई, किस दुनिया में रहते हो तुम जो सुपर अर्जुन को नहीं जानते? कल तलक जो अच्छाई का मसीहा बना रहता था, लेकिन आज अच्छाई का ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। मैं तो अब इस सुपर अर्जुन का नाम भी नहीं लेना चाहता। उस आदमी ने जवाब दिया। अच्छाई का मसीहा सुपर अर्जुन? अच्छा, ऐसा भी क्या किया इस सुपर अर्जुन ने जो तुम्हें इसे देखकर इतना गुस्सा आ रहा है? विराज ने एक और सवाल उस आदमी से किया। अरे यार, एक तो ऊपर से सुपर अर्जुन ने परेशान किया हुआ है और अब ऊपर से तुम। भाई पागल वागल हो क्या? क्या आज ही जन्म हुआ है तुम्हारा? पता नहीं कहां से आ जाते हैं ये लोग, उस आदमी ने कहा और वहां से चला गया। अच्छाई का मसीहा सुपर अर्जुन बुराई का मसीहा बन गया। आखिर कौन है ये सुपर अर्जुन? मुझे इसके बारे में जानना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस धरती पर यही वो इंसान है जो मेरी मदद करेगा। मुझे मेरी दुनिया में जाकर वापस फिर से वो सम्मान दिलाने की जो मैंने खो दिया है, विराज मन ही मन कहता है। वहीं दूसरी तरफ रणवीर के ऑफिस में लाइका सुबह टाइम पर आ गई। वो बड़ी ही ईमानदारी से अपना काम कर रही है। वो कंप्यूटर के आगे बैठी है और उसके अंदर एक्सेल शीट में डेटा को इनपुट कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार रणवीर लाइका को चोरी छिपे किसी बहाने से देख रहा है, लेकिन इतने में लाइका की नजर भी रणवीर पर पड़ जाती है। लाइका के उसे देखे जाने पर रणवीर थोड़ा शर्माता है और वहां से चला जाता है। तो वहीं लाइका भी थोड़ा मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर का काम कर रही लाइका को थोड़ा अजीब सा फील होने लगता है। उसकी बॉडी में अचानक हलचल होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसे धीमे धीमे बिजली के झटके लग रहे हैं। ये आज मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है? लाइका ने खुद से कहा। तभी उसकी नजर अपने बाएं हाथ पर जाती है, जो अब थोड़ा बहुत ग्रीन कलर का होने लगा है। लाइका उसे बड़े गौर से देखती है और अगले ही पल अपने दुपट्टे से उसे छुपा देती है। मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाए, इससे पहले ही मुझे यहां से जाना चाहिए। फिर वो जल्दी जल्दी अपना काम वहीं पर छोड़कर वॉशरूम की ओर जाने लगती है। जल्दी जल्दी वॉशरूम पहुंच चुकी लाइका अभी काफी परेशान है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे शीशे पर पड़ती है, जहां से अपना चेहरा उसे नजर आने लगता है। लेकिन ये क्या, लाइका शीशे में अपने आप को देखकर हक्का बक्का रह जाती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह एलियन बन चुकी है। उसकी 3 बड़ी बड़ी आंखें हैं और उसका सिर पूरी तरह गोल किसी फुटबॉल जैसा है, और उसके सिर पर एक ब्लू कलर का सींग भी है। खुद को फिर से एलियन के रूप में देखकर लाइका पूरी तरह घबरा गई है, क्योंकि अभी
उसके पास उसकी सुपर पावर भी नहीं है। वो दोबारा से वापस से इंसानी लड़की यानी कि मेघा बनने की कई कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहती है। मेरे पास अभी मेरी सुपर पावर नहीं है, मैं कैसे वापस से मेघा बनूं? अगर मैं इसी हालत में रही तो लोगों की नजर में आ जाऊंगी और फिर मुझे इसरो के साइंटिस्ट अपने रिसर्च लैब में ले जाएंगे, जहां मैं लाइफ टाइम उनकी गुलामी की जिंदगी जीऊंगी। अब क्या करूं मैं? सुपर अर्जुन, कहां हो तुम? लाइका रोते हुए कहती है। लेकिन लाइका से एक बड़ी भूल होगी, वो ये कि जब वो वॉशरूम के अंदर आई, जल्दीबाजी में उसने वॉशरूम का डोर बंद नहीं किया, जिस कारण अब कोई भी अंदर आकर लाइका को इस हाल में देख सकता है। तभी इतने में लाइका को किसी के आने की आहट आती है। रणवीर आहूजा धीमे धीमे कदमों से उस वॉशरूम की ओर बढ़ रहा है, जहां भी लाइका अपनी असल रूप यानी कि एक एलियन के रूप में मौजूद है। ऊपर से लाइका यह भी भूल गई कि जल्दबाजी में वो मेंस टॉयलेट में घुस गई है। कुछ ही देर में रणवीर वॉशरूम के अंदर जा पहुंचा, क्योंकि वॉशरूम का दरवाजा अभी भी खुला है। वॉशरूम के अंदर पहुंचते ही रणवीर की नजर लाइका पर पड़ी, जो कि अभी एलियन है। लाइका को इस हाल में देखकर रणवीर डर गया। कौन हो तुम? रणवीर ने घबराते हुए कहा। लाइका अभी अपनी सफाई में कुछ कहती कि इतने में रणवीर घबराते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। रणवीर जल्दी जल्दी से वापस अपने ऑफिस के हॉल में भागता हुआ है। रणवीर अभी काफी घबराया हुआ है और यहां तक कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। उसने फटाफट टेबल पर रखी पानी की बोतल उठाई और पानी पीने लगा। उसके पूरे शरीर से लगातार पसीना निकल रहा है और उसकी सांसें लगातार तेज गति से चल रही है। तभी रणवीर का दोस्त अरुण उसे इस हाल में देखकर उसके पास आया। अरे रणवीर, क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? चौंकते हुए अरुण ने रणवीर से पूछा, लेकिन अरुण के इस सवाल पर रणवीर कुछ नहीं बोल सका। अभी भी उसकी सांसें काफी तेज गति से चल रही है और माथे से लगातार पसीना आ रहा है। अरे रणवीर, तू पहले एक जगह बैठ जा भाई। ऐसा कहते ही अरुण उसकी ओर एक चेयर आगे करता है और अगले ही पल वो रणवीर को उसमें बिठा देता है। अब ठीक है तू? अरुण ने फिर पूछा। रणवीर ने हां में अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। अच्छा, तू तो वॉशरूम गया था ना, लेकिन ऐसा क्या हो गया तेरे साथ जो तू कुछ ही देर में वापस आ गया? अरुण ने फिर एक सवाल रणवीर से पूछा। मैंने वहां कुछ अजीब सी चीज देखी। वो अजीब सा एनिमल जैसा कुछ था, लेकिन उसके हाथ पैर हम इंसानों जैसे नहीं थे और उसका सिर गोल फुटबॉल की तरफ था और यहां तक कि उसके 3 आंखें और एक सींग थी। रणवीर ने घबराते हुए जवाब दिया। अरे यार, कैसी बातें कर रहा है तू? जरूर तुझे कोई वहम हुआ होगा, या हो सकता है कि तूने कोई बुरा सपना देखा होगा। अरुण ने रणवीर को समझाते हुए कहा। हां सर, अरुण सर ठीक कह रहे हैं, ये आपका कोई वहम या सपना हो सकता है जो आपने दिन दहाड़े देख लिया आज। ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉय ने भी अरुण की हां में हां मिलाते हुए कहा। अरे अब मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं कि मैंने वहां अभी अभी वॉशरूम में कुछ अजीब सी चीज देखी है। उसकी शक्ल हम इंसानों से काफी अजीब थी और उसके हाथ पैर भी थोड़े अजीब ही थे। रणवीर ने जवाब दिया। सर, आपके मुताबिक उसकी 3 आंखें और उसका सिर किसी फुटबॉल जैसा था ना, और यहां तक कि उसके हाथ पैर भी अजीब से थे और उसके सिर पर एक सींग भी था। कहीं वो एक एलियन तो नहीं था? ऑफिस के एक एम्प्लॉय ने कहा। सभी लोग बारी बारी रणवीर से उसका हालचाल पूछ रहे हैं और उस अजीब से दिखने वाले जीव के बारे में पूछ रहे हैं, जिसके बारे में सोचकर रणवीर अभी काफी डरा हुआ है। जैसा कि रणवीर ने कहा कि वो अजीब से एलियन टाइप दिखने वाला जीव वॉशरूम में था, तो मुझे लगता है कि हम सभी को वॉशरूम में चलकर देखना चाहिए, अरुण ने कहा। हाँ, चलो चलो, रणवीर ने कहा। कुछ ही देर में वहां पर उस बिल्डिंग के बाकी लोग भी इकट्ठा हो गए, क्योंकि अब बिल्डिंग के अंदर किसी अजीब सी जीव यानी कि एलियन होने की खबर उनके कानों तक भी पहुंच गई थी। तकरीबन 30 से 35 लोग इकट्ठा होकर वॉशरूम की ओर गए। तभी सभी ने वॉशरूम के बाहर देखा तो वहां अभी कोई एलियन नहीं, बल्कि लाइका है
जो कि अभी एक लड़की मेघा की शक्ल में। मेघा, तुम यहां? रणवीर ने चौंकते हुए पूछा। रणवीर के ऐसा कहते ही लाइका ने थोड़ा घबराते हुए जवाब दिया, हां मैं। क्या हुआ सर? क्या बात है? आप सभी लोग इतने हैरान क्यों हैं? तुम यहां क्या कर रही हो? अरुण ने पूछा। वो क्या है कि मैं कल रात ज्यादा खा लिया था, इसलिए मेरा पेट खराब हो गया था, लाइका ने जवाब दिया। अच्छा, तो क्या तुमने यहां किसी को देखा तो होगा ना, जो दिखने में किसी एलियन की तरह था? अरुण ने लाइका से सवाल किया। नहीं नहीं, मैंने तो यहां ऐसा कोई भी जीव नहीं देखा, लेकिन आप मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? लाइका ने जवाब दिया। तो इसका मतलब हमारे रणवीर साहब को कोई वहम हुआ था, उनमें से एक आदमी बोला। हाँ यार, तभी तो कहता हूं ना कि तू इतना ज्यादा वर्कलोड अपने सर पर मत लिया कर, कभी थोड़ा आराम भी कर लिया कर। देख तुझे दिन दहाड़े कैसे कैसे सपने आ रहे हैं। अरुण एक मजाकिया अंदाज में रणवीर से कहा, और अरुण की इस बात को सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग हंसने लगे। तो वहीं दूसरी ओर रणवीर अभी भी शांत है। नहीं नहीं, वो मेरा वहम नहीं हो सकता, इसी वॉशरूम के अंदर दिखा था मैंने उसे, फिर अचानक वो चली कहां गई? मन ही मन सोचते हुए रणवीर कहता है। तो वहीं रणवीर अब लाइका की ओर देखता है, जो कि अभी काफी घबराई हुई है। इसका मतलब इन्हें यहां किसी एलियन के यानी कि मेरे होने के बारे में पता लग गया है। अब न जाने कब मैं वापस से अपनी पावर का इस्तेमाल कर पाऊंगी। आज तो मैं खुद को इन सभी के यहां से आने से पहले लाइका से मेघा बना ली, लेकिन अगर आइंदा से ऐसा हुआ तो मेरे लिए मुसीबत आ सकती है। लाइका मन ही मन घबराते हुए बोली। ये मेघा इतनी घबराई हुई थी, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो मेघा हमसे छुपा रही है? रणवीर मेघा यानी लाइका की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, अरे मिस्टर रणवीर आहूजा, अब वापस चलो, फिर से दिन दहाड़े सपने देखना मत शुरू कर दो। अरुण एक मजाकिया अंदाज में रणवीर से बोला, और फिर एक बार अरुण की इस बात पर वहां खड़े सभी लोग हंस पड़े। एक तरफ रणवीर को लाइका के ऊपर थोड़ा शक हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर अब सुपर अर्जुन को लेकर लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं। लोगों के दिल में सुपर अर्जुन को लेकर लगातार नफरत उमड़ रही है, और सभी न्यूज चैनलों में सुपर अर्जुन के विरोध की खबर आज के दिन की हेडलाइन बनी हुई है। अच्छाई का रक्षक सुपर अर्जुन बना अच्छाई का दुश्मन। हम सुपर अर्जुन से नफरत करते हैं, इंसानियत का दुश्मन सुपर अर्जुन। कुछ इस तरह के नारे लोग सड़कों पर सुपर अर्जुन के खिलाफ लगा रहे हैं। लोगों ने अपने हाथों में सुपर अर्जुन के नाम के बैनर पकड़े हुए हैं, और काफी सारे पोस्टर में तो सुपर अर्जुन की तस्वीरों पर कालिख भी पोती गई है। जो सुपर अर्जुन कल तक अच्छाई का रक्षक था, जिस सुपर अर्जुन को लोग अपना हीरो मानते थे, वो अब उनकी नजर में उनका ही सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। इसलिए लोग उससे नफरत कर रहे हैं। सुपर अर्जुन के लिए लोगों के दिलों में नफरत का कारण डॉक्टर जूल है, क्योंकि डॉक्टर जूल वो शख्स है जिसके शैतानी दिमाग ने कई सारे ऐसे शैतानों को पैदा किया जो कुछ दिन पहले धरती पर तबाही मचा रहे थे, और इस शैतानी तबाही से लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उसी तबाही की दहशत अभी भी लोगों के दिलों में ताजा हो रही है। जब भी लोग इस खतरनाक मंजर को दोबारा से याद करते हैं तो वो खुद को नहीं संभाल पाते। उन्हें लगता है कि किसी भी पल उनकी भी जान यूं ही जा सकती है। जो कल तलक अच्छाई की रक्षा किया करता था, वो सुपर अर्जुन तो अभी यहां नहीं है, और इस बार इतनी भयंकर तबाही के बीच उसने शैतानों का सामना नहीं किया, जिसकी असल वजह उसके पास अभी उसकी कोई भी सुपर पावर ना होना है। और यही वो कारण है जिस वजह से अर्जुन धरती पर इतनी भयंकर तबाही को चाहकर भी नहीं रोक पाया। लेकिन अर्जुन को इस बात का अफसोस था कि वो चाहकर भी लाखों लोगों को मरने से नहीं बचा सका, और इसीलिए अपनी गलती का पछतावा होने के बाद उसने क्लोन अर्जुन के साथ मिलकर टाइम मशीन बनाई, ताकि वो पास्ट में जाकर उसे फिर से दोबारा वैसा ही कर दे जैसा पहले था। लेकिन इस बार पास्ट में जाने के बजाय वो एक अलग ही वर्ल्ड, पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया, जहां उसके लिए चीजें फिर एक बार बदल गई। अब अर्जुन पैरेलल यूनिवर्स से वापस इस यूनिवर्स में कब आएगा, जो खुद उसको भी नहीं पता, क्योंकि अभी तक अर्जुन को वो जरिया नहीं मिल पाया है जिससे वो अपने वर्ल्ड में वापस आ पाए।